हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रिय हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये पंच कर्म इंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय को भगवत भजन में लगाना, उसको सत्संग कहा जाता है। कानों से कथा सुनो, नेत्रों से दर्शन करो, जिह्वा से प्रसाद ग्रहण करो या कीर्तन गाओ, हाथों से करताल करो या फिर सेवा करो, चरणों से प्रदक्षिणा करो, सर्वांगीण अंग से साष्टांग दंडवत करो, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। फिर इन इंद्रियों की क्रियाएं भी जो संसारी होती हैं उनको भी भगवत में बना, वो भी सत्संग। अब जैसे जीन्स पहनना, पैंट पहनना, टी शर्ट पहनना, उल्टे सीधे वस्त्र पहनना, वो सत्संग में नहीं है। वस्त्रों को पहनने से भी आपके चित्त पर असर पड़ता है। आप कैसे कपड़े पहनते हो उससे भी आपका मन उचित और अनुचित बन जाता है। धोती पहनना, बगलबंदी पहनना, कुर्ता पहनना, यह भी एक सत्संग है, अंग का सत्संग। अब जीन्स पहन करके अगर व्यास मंच पर हम बोलने लग जाएं तो कितना अटपटा लगेगा, कितना अनुचित लगेगा। कोई बुराई है? फटी हुई यहां से फाड़ दें, यहां से फाड़ फाड़ के उसको पहन के आ जाएं, यहां पे आके बोलने लगे, चेक की टी शर्ट पहन करके और यहां प्रवचन करें, कोई बुराई है उसमें? बुराई तो नहीं है, लेकिन वाणी का प्रभाव नहीं होगा। और प्रभाव से भी ज्यादा किसी के ऊपर असर ही नहीं होगा, कोई परिवर्तित ही नहीं होगा यदि वस्त्र बदल करके बोलने लगा तो। वस्त्रों का भी अपना एक स्वरूप होता है, तो वस्त्रों से भी सत्संग होता है, भोजन से भी सत्संग होता है। हम क्या खाते हैं वह भी सत्संग के अंतर्गत आता है। हम कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं तो वो गैर सत्संग है। कुछ भी पाते हैं तो पहले देखते हैं इसमें तुलसी जी पधराई हुई है कि नहीं, ठाकुर जी का भोग लगा है कि नहीं, तो ही पाना है, तो ही वो सत्संग माना जाता है। कहीं भी पानी नहीं पीते। सब लोग इधर देखो, पंखा वाले विशेष रूप से इधर ही देखो, ध्यान से सुनो। देखो आप लोग पंखा करो, जो पीछे वाले बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, वस्त्रों से भी सत्संग होता है, अन्न से भी सत्संग होता है, जल से भी सत्संग होता है, व्यक्ति जिसका हम संग करते हैं उससे भी सत्संग होता है। हम कुछ नहीं खाते, हम कुछ नहीं पीते, हम कुछ गलत नहीं करते, आप जिसके संग 24 घंटे रहते वो, हाँ वो खा लेते, वो पी लेते, वो थोड़ा कभी कभी जो है उल्टे सीधे काम कर ले, पर हम नहीं करते कुछ भी। ये तो वही बात हो गई, चोरी किसने की? बोले उसने की। तुम क्या कर रहे थे? मैं केवल देख रहा था। तो भाई दंड थोड़ा सही तुमको भी मिलेगा। नरक जाने वालों के 6 लक्षण बताए गए हैं, और उन 6 लक्षणों में कौन कौन से लक्षण हैं? अत्यंत कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरकम गतानाम। 6 लक्षण। सबसे पहला अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। एक दिन मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। भयंकर गुस्सा जिन लोगों को आता है, छोटी छोटी बात पर भी तबाही मचा देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। कटुकाच वाणी, कटुकाच वाणी मतलब इतने इतने भद्दे शब्द बोलते हैं कि क्या बताएं। बस शब्दों का चयन इतना गंदा कर रखा है कि किसी से सीधे बात भी करते हैं तो लगता है कि मार रहे हैं क्या। ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, और उसमें भी विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, आगरा वाले और आसपास वाले, हम इसमें ब्रजवासियों को भी ले रहे हैं। गाली दे दे करके बोलना, हर बात पर गाली देना, हर बात पर अपशब्द बोलना। शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, और आप गालियां ही सारी माताएं बहनों की दे रहे हो,
कितना अभद्रता है उसमें। नवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से देवी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं मां बहन की गालियों से ही बोलते हैं। कितना गलत है। कभी किसी भाई बंधु की गाली नहीं होती है, सारी गालियां हमारी मातृशक्ति को ही दी जाती हैं। कितना बड़ा पाप है। इस प्रकार अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले को नरक जाना पड़ता। कटुकाच वाणी। और आजकल एक नया ट्रेंड आया है, आजकल व्यक्ति बोलता नहीं है, लिख करके डाल देता है सोशल मीडिया पे। उसको लगता है बोला थोड़ी है मैंने। अरे मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों में पाप माना जाता है, वह भी पाप है। तो अत्यंत कोप लिखते जाइए। कटुकाच वाणी, ये लक्षण जिनमें हैं वो सुधारने का प्रयास करो, या जिनको आप जानते हो उनमें ये लक्षण है तो उनको बस एक बात लिख के भेजना, भाई तुम्हारा जो है नरक में रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये वाला गुण है। आज हम कथा में सुन के आए हैं। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, कटुकाच वाणी, गंदे शब्दों का प्रयोग करके बोलना। और कटुकाच वाणी में एक बात और आती है, कई लोग होते हैं वो गाली नहीं देते, लेकिन वो ऐसे तीखे बाण मारते हैं जैसे सब नाश कर दिया तुम्हारा भगवान ने। कल इंद्र ने बरस करके तुम्हारा पूरा विवाह चौपट कर दिया, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई तुम्हारी। हम तो पहले ही कह रहे, इस प्रकार से जो व्यंग्यात्मक शब्दों में बात करते हैं, लगेगा कि हंस के बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को पीड़ा हो रही होती है उससे। ऐसे लोग भी नरक जाते हैं। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। दरिद्र किसको कहते हैं? असंतोषी जो है, गाड़ी है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट है। ऐसी पत्नी होती तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसे बच्चे मेरे होते तो और बढ़िया होता, ऐसा घर मेरा होता तो और अच्छा रहता, ये वाली गाड़ी और मिल जाए। ये असंतुष्टि बनी हुई। अरे भाई तुम 3 समय रोटी खा रहे हो, तुम्हारी आज्ञाकारी पत्नी है, आज्ञाकारी बालक है, आज्ञाकारी पूरा परिवार है, फिर भी तुम असंतुष्ट हो। ऐसे असंतुष्ट दरिद्र लोग भी नरक जाते हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी केवल शिकायतें ही करते रहते हैं, कभी शिकायतें खत्म नहीं होती भगवान से इनकी। ऐसे लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। और चौथा आता है स्वजनेषु वैरम। अपने ही माता पिता, अपने ही भाई बंधु, अपने ही शुभ चिंतकों को अपना दुश्मन मान करके उनसे दूरी कर लेना। ध्यान से सुनिए, हमेशा समझाते हैं आपको कि ऐसा नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं। शुभ चिंतकों को अपना दुश्मन मान करके उनसे दूरी बना लेना, स्वजनेषु वैरम, और उनसे बैर करने लग जाना। हमारे भारत का दुर्भाग्य है एक, कि हमारे यहां पुलिस थानों में सबसे ज्यादा एफआईआर भाई भाई के द्वंद्वों की है। और कौन से भाई? कजन नहीं, चाचा ताऊ के बच्चों की तो है ही, सगे भाइयों की ज्यादातर लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे से बनती नहीं। स्वजनेषु वैरम। अब ये सारे विषय ऐसे हैं कि इन पर कभी विस्तार से चर्चा हो तो फिर करी जाए, लेकिन एक यदि झुक करके स्वीकार कर ले तो कभी भाइयों में द्वंद्व ना हो। मैं बहुत परिवारों में जाता हूं, बहुत घरों में जाता हूं, और जहां कहीं भी भाई भाई, सगे भाई बड़े प्रेम से मिलते हैं ना, एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही चूल्हे पे भोजन करते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है कि आप लोग ऐसे ही बने रहो बस। नहीं तो आजकल दिखता नहीं है, भाई भाइयों में बैर चल रहा है। स्वजनेषु वैरम। अच्छा, अब ये प्रसंग मैंने कह तो दिया, लेकिन जिन भाइयों के बैर चल रहे होंगे ना, वो मन में क्या सोच रहे होंगे? महाराज जी आपको पता थोड़ी हमारे भाई कितना बुरा करता हमारे साथ। ये मन में चल रहा होगा।
हम आपको बताएंगे तो आप भी कहोगे अलग ही रहना ठीक है। भैया देखो, बात केवल मान की होती है। कई बार बड़े को लगता है छोटे ने सम्मान नहीं किया, कई बार छोटे को लगता है कि मुझे छोटा समझ करके पीछे छोड़ दिया जाता है। थोड़ी सी सिमेट्री बैठा ली जाए, थोड़ा झुक लिया जाए, कभी कभी ईगो को छोड़ करके ये सोच लिया जाए कि मेरा रक्त रूपी भाई है, तो कभी ये ना हो, नहीं तो ये चलता रहता है। लेकिन इस प्रकार स्वजनेषु वैरम, अपनों से ही बैर करने वाले व्यक्ति को भी नरक जाना पड़ता है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम। और पांचवा आता है नीच प्रसंग। इस विषय के लिए मैं पूरी कथा सुना रहा हूं। नीच प्रसंग मतलब हम गलत नहीं खाते, हम गलत नहीं पीते, हम गलत काम नहीं करते, लेकिन हमारा मित्र खाता है, हमारा मित्र पीता है। और मित्र नहीं, परिवार का भी कोई व्यक्ति खाता पीता है, पर हम नहीं छूते। वो करे सो करे, किसको रोके हम। तो मृत्यु के बाद जब यमलोक पहुंच जाओ ना, तो यमराज जी से पूछना हमको क्यों यमलोक बुलाया, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो यमराज जी कहेंगे ये तुम्हारे सखा है ना, पृथ्वी पर जब साथ में रहे थे तो फिर नरक में भी साथ में ही रहो। क्यों? तुम स्वयं खाते नहीं, स्वयं पीते नहीं, स्वयं कुछ अभद्र करते नहीं, लेकिन कभी इसको रोका नहीं, कभी इसको टोका नहीं। अरे बहुत रोका, बहुत टोका था, फिर भी नहीं माना। अरे तो इसका साथ ही छोड़ देना था, इससे संबंध ही तोड़ देना था। वो भी करने का प्रयास किया, तो फिर क्यों दोबारा लौट के आए? बोले अपना है ना इसलिए आ गए, इसलिए ही नरक में आए हो। स्वजनेषु वैरम। सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गाओ तजोरे मन। जय हो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। समझ में आई बात? किस किस का संग छोड़ना है? ध्यान से सुनो। हरि विमुखन को संग, जो कथा से विमुख हैं, वृंदावन से विमुख हैं, यमुना जी से विमुख हैं, आचार्यों से विमुख हैं, महापुरुषों से विमुख हैं, हरिजनों से विमुख हैं। जैसे ही बात करते हो कथा की तो मुंह फुला के बैठ जाए, कथा वथा की बात मत किया करो। ऐसे लोगों का संग तुरंत छोड़ दो। हरि विमुखन को संग। और दूसरा, जाके संग कुमति उपजत है, जिसके साथ रहने से आप गलत करते नहीं हो पर मन में आ जाता है करके देखूं कैसा लगेगा। अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा। घर वाले मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, पर ये करता है तो मन तो करता है करने का, पर नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। मन में भी यदि कुसंग आता है, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन बर्बाद कर देगा आपको। और पड़त भजन में भंग। भजन में, सेवा में, कथा में, नियम में, रस में जिसके कारण भंग पड़ता हो, जिसके कारण रुकावट आती हो, उसका त्याग कर दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भागवत 4 शब्द हैं,
यहां 4 भाव हैं जो आप स्वीकार कर सकते हो। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। पहला, भक्ति तो जीवन में आनी, आप भक्त हो तभी कथा में बैठे हो, तो भा शब्द तो सार्थक हो गया। दूसरा, ग यानी कि ज्ञान, ज्ञान आप ले ही रहे हो। तीसरा, व यानी कि वैराग्य, वैराग्य हमसे नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं लेकिन वैराग्य हमसे नहीं बनेगा। तो त यानी कि त्याग तो आपको करना ही है, लेकिन किसका? हरि विमुखों का। तजोरे मन हरि विमुखन। इस कथा के बाद संकल्प ले लीजिए, जाइए उन मित्रों के पास, जाइए उन रिश्तेदारों के पास जो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत जगह जाते हैं, गलत गलत काम करते हैं, और स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए, भाई अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कल से हमारी तुम्हारी राम शाम बंद, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। आप यदि हमारा संग चाहते हैं तो आपको यह विषय छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आपका संग नहीं करेंगे। और एक बात सुनिए, कई लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ के कारण संग करते हैं, भले ही वो गलत काम करता है, लेकिन वो अगर हमारे संग नहीं रहेगा तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अरे ठाकुर जी के लिए एक व्यक्ति का त्याग करके तो देखिए, और ऐसे का त्याग जो दूषित है। रावण का त्याग किया विभीषण ने, प्रभु श्री राम ने लंका का राजा बना दिया। पिता का त्याग किया प्रहलाद जी ने, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। त्याग करो तो सही, उनका त्याग करो जो हरि विमुख हैं। तो स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग, तो अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग, 5 हमने सुन लिए। नीच प्रसंग का मतलब गलत करने वाले का यदि आप साथ देते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और भगवान से कहते हैं कि नाथ, पूरे महाभारत युद्ध में मुझसे भी करोड़ करोड़ गुना ज्यादा पाप करने वाले लोग, लेकिन उनको केवल एक बाण लगा, और मेरे जैसा धर्मात्मा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटा है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं वे सब पापी थे, लेकिन उनके साथ में तुम धर्मात्मा बैठे थे और फिर भी उनको धर्मात्मा नहीं बना पाए, इसलिए तुमको इतने बाण लगे। या तो उठ करके चले जाओ ऐसी सभा से जो सभा आपके लायक नहीं है, अगर बैठे हो तो सबको अपने जैसा बनाने का प्रयास करो, सबको सुधारने का प्रयास करो। और अंतिम लक्षण नरक जाने वाले का क्या है? कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा मतलब अपनी मां से अभद्रता करने वाला, पिता से अभद्रता करने वाला, पत्नी के ऊपर हाथ उठाने वाले का यदि आप साथ देते हो, उसका संग करते हो, तो भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। ये 6 लक्षण नरक जाने वालों के हैं। यदि यहां बैठे किसी व्यक्ति में है तो अब भी समय है, सुधार लीजिए। और या आपके किसी संबंधी में है, उसको जाकर के समझा दीजिए, और नहीं माने तो उसका साथ छोड़ दीजिए। नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, आपको और लेके जाएगा। इसलिए भैया, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आज आगरा की अद्भुत स्थान श्री प्रेम निधि मंदिर के पूज्य महाराज जी आए हैं, ठाकुर श्री गोविंद जी महाराज, जहां ठाकुर जी स्वयं श्री प्रेम निधि जी के लिए मसाल लेकर के चले। ऐसे आगरा के श्री ठाकुर जी के मंदिर से पधारे हैं। गोस्वामी श्री हरि मोहन मिश्र जी, गोस्वामी श्री सुनीत कुमार मिश्र जी, आपके आगमन से खूब प्रसन्नता है, आपको बारंबार प्रणाम। और हमको एक दिन दर्शन करने आना है ठाकुर जी के। बरसाना में लाल जी के ब्याहुला में आपको वचन दिया था कि जब आगरा में कथा होगी तो श्री प्रेम निधि मंदिर में मैं दर्शन करने आऊंगा। तो एक दिन मैं जरूर जाऊंगा और वहां दर्शन करके आऊंगा। और कल अवसर मिलेगा तो
ठाकुर जी की कथा भी हम आपको सुनाएंगे। आपके आगरा में इतने अद्भुत ठाकुर जी विराजमान। तो हमारी बात समझ में आई? सत्संग केवल कथा सुनने को नहीं कहते, कैसे वस्त्र पहनते हो, कैसा भोजन करते हो, कैसा जल पीते हो, कैसे व्यक्ति का संग करते हो, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। कथा तो सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद में रात के सारे कार्यक्रम फिक्स हैं, कहां पीने जाना है, कहां खाने जाना है, और कल फिर से कथा में आना है। तो ये नियम अच्छे नहीं है। खाने पीने से आप लोग समझ गए होंगे हम कहां संकेत करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, दोगले मत रहिए। कथा में भी आते हैं और वो सब भी करते हैं। ऐसे लोगों को तो ठाकुर जी बिल्कुल उद्धार नहीं करते। एक तरफ चुन लीजिए, या तो पूरे पूरे वहीं के रहो या पूरे पूरे यहां के रहो। एक तरफ चुन लीजिए। ये दोनों तरफ पैर रख करके मत बैठिए कि जब अवसर मिला तो वहां भी चले गए, जब अवसर हुआ तो यहां भी आ गए, जब योग्यता बनी तो इधर के भी चस्के ले लिए, और जब मन किया तो उधर जाकर के भी ऊधम मचा लिए। नहीं, ये दोगलापन ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। एक जगह के रहो और परिपूर्ण रहो। एक कथा आती है श्री पुरंदरदास जी की। महाराष्ट्र में एक भगवान के परम भक्त हुए श्री पुरंदरदास। पुणे के पास में एक पुरंदरपुर नाम की जगह पर रहते थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन महाकंजूस। अच्छा, कंजूस किसको कहते हैं बताओ? कंजूस जानते हैं किसको कहते हैं? सामर्थ्यवान होते हुए भी जो कभी धन निकालता नहीं है। सामर्थ्य नहीं है फिर नहीं निकालता, वो कंजूस नहीं है। सामर्थ्य होते हुए भी नहीं निकालता, उसको कंजूस कहते हैं। तो पुरंदरदास एक सरस्वती बाई नाम की कन्या से उनका ब्याह हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी भक्तों को ही मिलते हैं, कई बार महासंसारी को भी ठाकुर जी मिलते हैं। रहो एक तरफ, ये दोनों तरफ रहने वाले को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ध्यान से सुनो। तो पुरंदरदास, एक बार की बात थी कि इनका ब्याह हुआ सरस्वती बाई। इतने कंजूस थे कि इनको ब्याह में एक ही जगह इनकी नजर टिकी हुई थी कि मेरी पत्नी ने कितने गहने पहने, और फेरे लेते लेते भी बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, कोई तुम्हारा पायल उतर ना जाए, कंगन उतर ना जाए, और सुनो कल विदाई के बाद घर पहुंचते ही सब मुझे दे देना, मैं रख लूंगा तिजोरी में संभाल के, कहीं इधर उधर हो गया तो। बेचारी सरस्वती बाई ठीक है। विदाई होकर के जब घर आए तो घर पे आते ही ना भोजन, ना पानी, ना जल, कुछ नहीं, सीधे चलो लाओ सब सामग्री उतार दो, ये नाक वाला भी उतार दो, कान वाला भी उतार दो, सिर वाला सब उतार के दे दो। पत्नी ने सब उतार दिए, हाथ के कंगन वंगन सब उतरवा दिए, उनके पैर की पाजे वाजे कुछ नहीं पहनने दिया। सरस्वती बाई बोली, माता पिता बड़े लोग कहते हैं कि सूना नहीं रहना चाहिए सौभाग्यवती नारी को, अशुभ होता है। अरे देवी, तुम जानती नहीं हो कितने चोर चकटे घूमते रहते हैं, कोई ले गया तो निकाल के फिर क्या करोगी? बोले एक नाक की बाली तो रहने दीजिए, ये नाक का कांटा तो रहने दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। बोले हाँ ठीक है, एक काम करो, एक पहन के रखो, बाकी सब दे दो। सब उतरवा करके रख लिया। कोरी घूमती हैं उनकी पत्नी, एक चीज नहीं पहनने देते, पता नहीं इधर उधर कर दिया, मेरे साले का कहीं मना गया, कहीं रात में आके बहन के कंगन उतार के ले गया, तो ऐसी सोच। कंजूसाई केवल क्रिया में नहीं होती, कई लोगों की बुद्धि में भी कंजूसाई होती है। वो यही सोचते रहते हैं, इसने निकाल लिए होंगे, इसने ले लिए होंगे, यहां से वहां चले गए, इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो पुरंदरदास महाकंजूस, लेकिन उनकी पत्नी सरस्वती बाई परम भक्ता थी। वो बस यही सोचती रहती थी कि कभी इनकी बुद्धि सुधरेगी, कभी हम भी दान पुण्य करेंगे, हम भी कभी ब्राह्मणों को घर बुलाएंगे, कभी कथा कराएंगे, आदि आदि सब करेंगे।
लेकिन कभी हुआ नहीं। सालों निकल गए कथा को, विवाह को। पुरंदरदास की स्थिति ऐसी कि होली दिवाली पर पत्नी कहती कि मुझे मायके जाना है, तो स्वयं नहीं जाते, साले को बुलवाते, तुम लेके जाओ नहीं तो मेरा खर्चा हो जाएगा इसको लेके जाने आने। इतने कंजूस। ठाकुर जी रीझ गए, बोले तेरी कंजूसाई से रिझ गए हम, एक बार तेरे पास जरूर आवेंगे। और एक बार पुरंदरदास जी अपनी दुकान पर बैठे थे और ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र पहन करके, बिल्कुल अकिंचन बन करके और उसकी दुकान पर पहुंच गए। ब्याज पे पैसे देते थे ये, इनका काम क्या था, ब्याज पे पैसे देना। तो ठाकुर जी जब आए तो आकर के बोले भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी इकलौती पुत्री है, उसका विवाह होने वाला है और जहां ब्याह होने वाला है, मांग जाच तो कुछ नहीं की पर उन्होंने कहा है अच्छा ब्याह कर देना, तो मेरे पास तो ज्यादा है नहीं, मुझे पता चला इस नगर पे ब्याज में पैसा तुम देते हो, इतने ब्याज के पैसे तुम्हारे पास रहते हैं, एक ब्राह्मण को दान कर दो, थोड़ा सा धन दे दो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर लूंगा। ठाकुर जी गए हैं ब्राह्मण बन के। पुरंदरदास बोला ये कहां से बला आ गई मेरे ऊपर, अरे भैया मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है और ऐसा नहीं है, ऐसा टालने लगे। अरे भैया आप कर सकते हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप कर सकते हो, देख लीजिए ना। नहीं माने। अंत में पुरंदरदास जी बोले भैया देखो ऐसे नहीं दूंगा मैं, तुम पीछे पड़ रहे हो, एक काम करो। बोले क्या? कोई एक वस्तु मेरे पास रख के चले जाओ और पैसे ले जाओ। बोले मैं कहां से कौन सी वस्तु रखूं, मुझ पर कुछ है ही नहीं। बोले भैया यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, कोई वस्तु मेरे पास रख दो, पैसे ले जाओ। तो भगवान तो भैया चतुर शिरोमणि है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं कुछ करता हूं व्यवस्था। पुरंदरदास के घर पहुंच गए ठाकुर जी और पुरंदरदास के घर के पास जाके उसकी पत्नी के आगे इतना रोए, इतना रोए, आपके पतिदेव पूरी दुनिया को पैसा ब्याज पे देते हैं, एक ब्राह्मण को थोड़ा सा पैसा देने में उनकी इतनी हालत खराब हो रही है। अंत तो गत्वा मान गए हैं लेकिन शर्त ऐसी रखी है कि मैं कर नहीं सकता। बोले क्या? बोले कह रहे हैं कुछ वस्तु मेरे पास रखूं, मैं क्या रखूं, मुझ पर कुछ है ही नहीं। पत्नी बोली मैं क्या बताऊं, मैं तो इतने वर्ष हो गए शादी के, आज तक बदले ही नहीं वो। तो भगवान भी ऐसे अद्भुत, देवी अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा, किस मुंह से घर जाऊंगा बिना पैसे लिए, मैं कैसे करूं, मैं कैसे उनको समझाऊं। ठाकुर जी बोले अब मेरे पे और कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है। बोले क्या? सोई ठाकुर जी ने विष की एक शीशी निकाली और निकाल करके बोले मैं विष पी जाऊंगा, तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा, अब तो यही एक उपचार है और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही विष निकाल करके अब तो इतने में ही वो सरस्वती बाई, नहीं 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 आप ये मत करो, ये मत करो, आप एक काम करिए। बोले क्या? ये मेरी नाक की एक कील है, ये रख लीजिए, इसको आप कहीं बेच दोगे तो 2-2.5 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे, आप अपनी बेटी का ब्याह कर लेना। वो ब्राह्मण जो बन के भगवान गए थे, वो सोने की कील लेकर के बड़े खुश, अरे बिटिया मुझ पे कभी अवसर मिलेगा मैं वापस करने आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप तो जब वापस करने आएंगे तब तक शायद मैं जीवित ना बचूं, क्योंकि रात को आते ही पतिदेव इसको ही देखते हैं, वो इतने कंजूस हैं, उसको भी रोज देखते हैं कि है कि नहीं, और रात में जब नहीं दिखेगी तो वो तो मेरे प्राण हरण कर ही लेंगे, आप ले जाइए अपनी पुत्री का ब्याह अच्छे से करना। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चतुर, वो कील लेके ही गए पुरंदरदास के पास। बोले एक वस्तु है मैं गिरवी रखने को तैयार हूं। पुरंदरदास बोले दिखाओ। जैसे ही हाथ में वो कील रखी, ये तो मैंने देखी है कहीं। बोले अब तुमने कहां देखी मुझे नहीं पता, पर मेरे पास यही वस्तु, तुम कहां से लाए? बोले मैं कहीं से भी लाया हूं, तुमको वस्तु रखने से मतलब है, मुझे पैसा दो। पुरंदरदास ने उस कील को रखा अंदर, चाबी से तिजोरी बंद की, कुछ रुपया निकाल करके भगवान को दे दिए। बोले अब चलो दुकान बंद करो, मैं अब घर पहुंचता हूं। अपनी पत्नी बड़ी दानवीर बनती है, उसको बताता हूं।
दुकान में एक बालक काम करता था, वो दौड़ के गया सरस्वती बाई से जाके बोला, भाभी माँ आज बचो आप। बोले क्यों? बोले आपने किसी को नाक की कील दी थी। बोले हाँ, एक दीन हिंसा ब्राह्मण है, उसने जाके वो सेठ जी को दे दी है और वहीं जाके गिरवी रखवाई। अब सेठ जी आ रहे हैं, पुरंदरदास आ रहे हैं। अब तो वो विठोबा विठल भगवान का एक चित्र लगा था घर में, रोने लगे। बोले मेरे पति आज मेरे प्राण हरण कर लेंगे, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैं उनके हाथों मरूं उससे अच्छा यह है कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देती हूं। पर नाथ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो एक ब्राह्मण की सेवा की। और एक विष का पात्र लेकर के वो पत्नी खड़ी हो गई। बोले नाथ बस मैं अब इसको पान करके अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनकी खड़ी खोटी भाषा और वो जो व्यवहार करेंगे वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैंने तो एक ब्राह्मण की बालिका के विवाह के लिए सत्कर्म किया, लेकिन सब गलत हो गया। इतने में ही पुरंदरदास आ गए, सरस्वती बाई। और जैसे सरस्वती बाई ने पीछे देखा, खन्न से एक आवाज हुई जो कि पुरंदरदास ने भी सुनी और सरस्वती बाई ने भी सुनी। वो आवाज कहां से हुई? जो विष का पात्र हाथ में था उसके अंदर से आवाज आई थी, खन्न जैसे कोई चीज गिरी हो। और जैसे ही हटा करके देखा तो वो नाक की जो कील थी वो उसके अंदर पड़ी थी। पुरंदरदास ने जैसे ही देखा, बोले ये नाक की कील यहां कैसे आई? तो पत्नी ने बताया, बोले ये तो यहीं थी। वो नहीं, मैं अपनी दुकान में रख के आया हूं, यहां कैसे आई? पत्नी का हाथ पकड़ के फिर दुकान में लेके गए, तिजोरी खोल करके देखी तो कील वहां नहीं थी। कैसे हो सकता है? तो पत्नी ने पूरा वृत्तांत बताया और वृत्तांत बता के कहा, मैं तो प्राण त्याग रही थी ठाकुर जी के आगे बैठ करके, उन्होंने ही रक्षा की। दोनों के नेत्र एक साथ बंद हुए और वो जो दीनहीन सा ब्राह्मण कभी दुकान पे कभी घर पे जो भ्रमण कर रहा था, उसी के रूप में साक्षात पंढरीनाथ के दर्शन होने लगे, साक्षात विठोबा के दर्शन होने लगे। पुरंदरदास घुटनों पर बैठ गया, इतना रोया कि मैंने अपने ठाकुर जी को दुकान पे खड़ा रखा। वो याचना कर रहे थे कि धन दे दो और मैं उनसे मना करता रहा। मैंने अपने ठाकुर को इतना कष्ट दिया। अरे क्या कर लिया इतनी संपत्ति बचा के, सोना बचा करके। उसी समय सब कुछ विक्रय करके उससे जो भी धन आया, दोनों पति पत्नी पंढरपुर चले गए और फिर आजीवन पंढरपुर में ही रहे, ठाकुर जी की सन्निधि में रहे कि नाथ आपको मैंने अपनी दुकान पर खड़ा रखा, अब जीवन पर्यंत आपके दरबार पर खड़ा रहूंगा, मैं द्वार पर खड़ा रहूंगा। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार ठाकुर जी एक तरफा व्यक्ति को ही मिल जाते हैं। अरे तू पूरे संसार का है, पूरा संसार का ही बना रहे, क्या पता रीझ गए ठाकुर जी आ जाएं तेरे पास। और पुरंदरदास के पास जाकर के भक्त बना करके उसको पूर्ण रूपेण इस तरफ ले लिया। ये बीच वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं, जो उधर भी हैं इधर भी हैं, बीच वाले नहीं, या तो इधर ही रहो या उधर ही रहो। बीच का भाव ठाकुर जी को प्रिय नहीं, ऐसी भावना। तो ऐसे सब भाव हैं मन के। कल हम लोग प्रेम और भाव से भागवत जी के प्रथम स्कंद की चर्चा सुन रहे थे, जहां वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। पिता को चाहिए, ध्यान से सुनिएगा जितने पिता यहां बैठे हैं, पिता को चाहिए अपनी संपत्ति पुत्र को नहीं देनी है, पात्र को देनी। और यदि वो पुत्र पात्र नहीं है तो संपत्ति नहीं देनी है, और देने का ही मन है तो पहले उसको पात्र बनाओ, तब ही दीजिएगा। क्योंकि पुत्र तो हो रहे हैं आज घरों में, लेकिन पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए पहले पुत्र को पात्र बनाइए। वेदव्यास जी ने भागवत जी शुकाचार्य जी को देने से पहले सुखदेव जी को जनक महाराज की सभा में भेजा, परखने के लिए कि ये पात्र है कि नहीं। और जब पता चला कि सुखदेव जी पात्र हैं, तब व्यास जी ने उनको भागवत जी प्रदान की। और वही भागवत जी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई।
यदा वृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? सौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया और सूत जी महाराज पूरे प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत की छोटी सी कथा है। अंतिम युद्ध चल रहा था, पांडवों की विजय हो गई। पांडवों ने कौरवों को हरा करके विजय प्राप्त की, तो कौरवों की तरफ से गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अगले दिन अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सन्मुख किया। द्रौपदी ने उसको क्षमा दान दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बंधुओं, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। छोटे तो उत्पात ही करते हैं, बड़ों को चाहिए कि उनको क्षमा किया करें, पर बार बार नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, और तीसरी बार भी वही अपराध करे तो फिर उसको थोड़ा बहुत जो है उसकी सिकाई करनी चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन क्षमा करना चाहिए, क्षमाशीलता। बंधुओं, क्षमा बलिदान है। हर कोई क्षमा नहीं कर पाता। देख लूंगा तुझे, तो देखूंगा मैं, तूने मेरे संग ऐसा किया, तू आइयो बेटा तेरे को बताऊंगा मैं। हम लोगों का स्वभाव व्यवहार ऐसा बन जाता है। बदला लेने की भावना बनी रहती है 24 घंटे। देख लूंगा करते करते प्राण चले जाते हैं। यमराज जी देख लेते हैं हमको फिर एक दिन। क्या करना है? ये संसार में प्रतिस्पर्धा करके, एक दूसरे से बैर करके, पैज करके, अरे कहां तक है, कथाओं में भी पैज होने लगा है। उन्होंने कथा कराई, इनसे 21 करा के दिखाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे भी लोग होने लग गए हैं। गलत है। इसके लिए संसार में आए हम। इसको नीचे दबाना है, इससे ऊपर उठना है, इससे ये करना है, इससे बदला लेना है, इसने ऐसा किया, इसके संग ऐसा करना है। नहीं, बहुत कम दिन है हमारे पास। भजन करो, साधन करो, कथा सुनो, अपना विचार, व्यवहार, बुद्धि सब इतना निर्मल कर लो कि ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये संसार की प्रतिस्पर्धा में पड़ने के लिए नहीं आए हैं हम लोग, भगवत प्राप्ति के लिए आए। क्यों आए हैं संसार में? कभी पूछा अपने आप से? इस दुनिया में आए क्यों हैं हम लोग? यहां दोबारा ना आने के लिए आए हैं। यहां दोबारा ना आना पड़े इसलिए आए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है हम लोगों का। कभी अपने कर्मों के अनुसार छिपकली बनते हैं, कॉकरोच बनते हैं, चींटी बनते हैं, और क्या बनते हैं, मछली बनते हैं, कछुआ बनते हैं, गधा बनते हैं, घोड़ा बनते हैं, खच्चर बनते हैं, और क्या बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, कुत्ता बनते हैं। ये सारी योनियों में भटकते रहते हैं। हर मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना, एक बार मानव बना दीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, एक बार बना के तो देखिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तू जा छिपकली बन। फिर छिपकली बना देते हैं, फिर मरते हैं। फिर ठाकुर जी एक बार बना दीजिए ना, क्योंकि एकमात्र मानव देह है जहां से इस संसार से एग्जिट लिया जा सकता है। ये मानव देह ही है जहां से एग्जिट और हमेशा के लिए इन दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है? हम एग्जिट कर ही नहीं पा रहे हैं, और अंदर घुसते चले जा रहे हैं, और अंदर, क्योंकि कर्मों का जो लेखा जोखा है वो भी मानव जन्म से ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव देह नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है?
भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को बता रहे हैं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल है मानव बन करके आना। जो मैं और आप हम सब बन के बैठे, ये सबसे मुश्किल है। तो मानव बन के आए तो क्या करें? बोले एग्जिट ढूंढो, निकलना कैसे है इस संसार से। इससे पहले ना जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे, उससे पहले और जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे। चलो इस बार तो एक मानव माँ के गर्भ में थे, वो ध्यान भी रखती है, अच्छा खाती है, अच्छा पीती है, हमारा सब ध्यान रखती है। जानवरों के कोख में जब हम लोग रहते हैं वो तो विचार भी नहीं करते। कई जानवर तो ऐसे हैं वो जन्म लेते ही बालकों को ही खा जाते हैं। इस संसार में दोबारा नहीं आना, यही एक एग्जिट का तरीका है। ये मानव जन्म मिला है, मानव देह मिला है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।